राम राम जी सारे ने। सब तो पहले आज सारे प्रदेश वासियों ने नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। वादे सिर्फ चुनावी जुमले नहीं बल्कि जमीन पर ताड़ने चाहिए। साल 2025 में हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने इस सोच की गेलिया काम करया। करीब 50 चुनावी वादा तई पूरा करके ने सरकार ने जनता का भरोसा और घना मजबूत कर दिया। ऐतिहासिक फैसले और बड़े आयोजना ने प्रदेश तई नई पहचान दिवाई। लेकिन जित सरकार आगे बढ़ी, दूसरी ओर विपक्ष साल भर सियासी उथल पुथल तय जूझता नजर आया। 2025 हरियाणा की राजनीति फैसला और संघर्ष का साल बनकर सामने आया। चुनावी वादे ने जमीन पर तारण की कसौटी पर जय साल 2025 ने परखा जा तो हरियाणा की नायब सैनी सरकार इस इम्तिहान में घनी हद लग पास हुई है। चुनावी दौर में प्रदेश वासियों तक करे गए करीब 50 अहम वादा तय पूरा करके न सरकार ने न सिर्फ अपनी नीतिगत प्रतिबद्धता दिखाई बल्कि जनता के भरोसे तय भी और मजबूत कराया है। प्रदेश में आयोजित कई कार्यक्रमों ने हरियाणा तय राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिवाई है। दूसरी ओर नायब सिंह सैनी सरकार ने 2025 में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेते हुए विकास, सुशासन और जन कल्याण तय अपनी प्राथमिकता बनाए रखी है। हालांकि इन फैसले के बीच में हरियाणा की राजनीति पूरी तरीके से शांत नहीं रही। साल 2025 में जित सरकार अपने फैसला न लेकर आगे बढ़ती रही तो दूसरी ओर विपक्षी दला में लगातार खलबली और सियासी उथल पुथल देखने भी मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए जिनका सीधा सीधा प्रभाव प्रदेश पर पड़ा, प्रदेश की जनता पर पड़ा। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये फैसले घने चर्चा में रहे। नायब सरकार के फैसले से लोगों ने खूब फायदा मिला है। नंबर 1, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नवंबर 2025 में हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। नंबर 2, ईब 2 लगेगा सूरज कुंड मेला। हरियाणा सरकार ने साल 2025 में दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कलाकारों तक मंच प्रदान करने वाले फरीदाबाद के सूरज कुंड मेले का आयोजन 2 करने का फैसला लिया। नंबर 3, हांसी बना हरियाणा का 23वां जिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस साल दिसंबर में हिसार तय हांसी तय अलग कर दिया। हांसी इब हरियाणा का 23वां जिला बन गया। हांसी इस पहले हिसार जिले के भीतर आया करता। इब सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी तय नया जिला घोषित कर दिया। सीएम ने 12 साल पुरानी मांगा तय पूरा कराया। हांसी में नए उपमंडल और तहसील बनेंगे जिसमें स्थानीय प्रशासन मजबूत होगा। हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक और जनहितकारी फैसला लेते हुए प्रदेश के जिला की संख्या 22 बढ़ाकर 23 कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में आयोजित विकास रैली के दौरान हांसी तय हरियाणा का 23वां जिला घोषित करने का ऐलान कर दिया और कहा कि 7 दिनों के भीतर इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। साला तक चलन आ रही जनता की मांग तय पूरा करते हुए सरकार ने सुशासन और प्रशासनिक सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया है कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा उसकी नोटिफिकेशन
1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज आप सबको मैं आज इस नए जिले की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जुकरे हांसी तई जिला बनाने की घोषणा करी, लुग्गा के चेहरे खुशी तय खिल उठे। इस तय बेरा लागा है कि हरियाणा के मुखिया जनता तय जो वादा करे हैं उसने पूरा करके दिखावे हैं, क्योंकि हांसी ने जिला बनाने की बात सीएम नायब सिंह सैनी ने 17 अगस्त 2024 में नाज मंडी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कही थी। उन्होंने कहा था कि 13 साल तक हांसी ने जिला बनाने की मांग जो उठन लाग रही है वो जरूर पूरा करेंगे। इब सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना वादा निभाते हुए यो साबित कर दिया है कि सरकार जो कव है वो करके न दिखावा है। हांसी के जिला बनाने प्रशासनिक व्यवस्था और घनी प्रभावी हो जाएगी। लोगों तक सरकारी सेवा नजदीक मिलेंगी। नए जिले के गठन तय हिसार और हांसी दोनों क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित होगा, जो हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और जनता के प्रति प्रतिबद्धता ने दिखावा है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा है उसको हमने किया है। हमारी नीति, हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारा नेतृत्व ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमने भौतिक व मानव विकास के पैमानों पर हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाने का हमने संकल्प लिया है। जो मांग पत्र रखा है उसमें इन्होंने कहा है कि हांसी शहर के बस स्टैंड में बरसाती पानी की समस्या का समाधान किया जाए। इसके लिए ड्रेनेज डाल करके इसका समाधान कराया जाएगा। एक ड्रेनेज यहाँ पर बनाई जाएगी। साथियों, सेक्टर 5 में एक एसटीपी की बात विनोद भाणा जी ने कही है। सेक्टर 5 हांसी में एसटीपी बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, एक WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात हमारे विनोद भाणा जी ने कही है। सेक्टर 5 में एक WTP भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, विनोद भाणा जी ने कहा कि सुल्तानपुर में लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र जहां पानी नहीं लगता, उस इलाके में पानी के लिए ओपी जिंदल माइनर से नया रजवाहा दिया जाए, ये भी दिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव कुंबा व थुराना के वाटर वर्क्स को भाखड़ा ब्रांच से जोड़ा जाए, उसको भी जोड़ा जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, महाराजा अग्रसेन चौक दिल्ली रोड से जींद चुंगी तक लगभग 1.5 किलोमीटर NHAI का सड़क को राज्य सरकार के अधीन आने उपरांत कार्य योजना ये भी बनवाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव ढाणा कला NH9 व ढाणा खुर्द के लिए हांसी भिवानी सर्विस रोड बनवाने के लिए NHAI से अनुरोध किया जाएगा, उसको भी उनसे सलाह लेकर के चर्चा करके इसको पूरा करवाया जाएगा। साथियों, हांसी में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास व पुलिस लाइन का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से करवाया जाएगा, जिसका आज पत्थर भी लगा है। साथियों, भूमि उपलब्धता के आधार पर जो खेल स्टेडियम की बात हमारे विनोद भाणा जी ने की है, आप हमें भूमि उपलब्ध करा दीजिए, खेल स्टेडियम हांसी के अंदर बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, जो ऐतिहासिक अमटी झील के की बात इन्होंने सौंदर्यकरण की कही है, उसका सौंदर्यकरण भी करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और हांसी के हॉस्पिटल जो 50 बेड का है, उसके अपग्रेड की बात विनोद भाणा जी ने कही है, उसको 100 बेड का अस्पताल यहाँ बनवाया जाएगा। हांसी ने जिला बनाने की घोषणा और भाखड़ा के पानी जिसी बड़ी सौगाता की गिलिया सीएम नायब सिंह सैनी सरकार ने एक बार फिर यो साफ कर दिया है कि विकास सिर्फ वादा नहीं से
जमीनी हकीकत है। प्रशासनिक मजबूती, बुनियादी सुविधा का विस्तार, रिकॉर्ड निवेश के जरिए सरकार हांसी तई नई पिछाड़ देने लग रही है। इब हांसी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हरियाणा के तेजी से बढ़ते विकास का नया केंद्र बनकर उभरने लग रहा है। नंबर 4, महिला सशक्तिकरण और लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण खातर लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करी। इस योजना के तहत महिलाएं तक हर महीने 2100 रुपए की सहायता राशि दी जाए है। इस योजना के जरिए सरकार ने 5000 करोड़ का प्रावधान कराया, जिस तहत महिलाएं तक आर्थिक रूप से मजबूती मिली। नंबर 5, पेपरलेस रजिस्ट्री। पेपरलेस रजिस्ट्री नायब सिंह सैनी सरकार की प्रमुख डिजिटल पहल है। इसके तहत ई संपत्ति की रजिस्ट्री कागजात रहित होगी। डिजिटल के क्षेत्र में ये बड़ा कदम है। इस तक फर्जीवाड़े पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। लोगों की संपत्ति रजिस्ट्रेशन में पूरी तरीके से पारदर्शिता मिलेगी। यह पहल सरकार ने 1 नवंबर तक पूरे राज्य में लागू कर दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस पर इस योजना की शुरुआत करी। नंबर 6, एससी श्रेणी में आरक्षण के 2 हिस्से। नायब सैनी सरकार ने इस साल पहली बार अनुसूचित जाति के 20% आरक्षण 2 हिस्से में बांटा। इसमें 10% वंचित अनुसूचित जाति खातर और बाकी 10% अन्य अनुसूचित जाति खातर निर्धारित किया। नंबर 7, नशा मुक्ति और किसान कल्याण के हित में बड़े फैसले। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनवरी में नशा मुक्ति ने लेकर बड़ी घोषणा करी थी। हरियाणा के 70% गांव ने नशा मुक्त बनाने का फैसला किया। नंबर 8, मिशन 2047 और रोजगार स्टार्टअप फोकस। बजट सत्र के दौरान सीएम सैनी ने मिशन 2047 के शुरू करने की घोषणा करी, जिसका लक्ष्य राज्य की जीएसडीपी कहीं $1 ट्रिलियन लग पहुंचाना और 50 लाख नए रोजगार पैदा करना है। हरियाणा सरकार के बड़े फैसले और अहम योजना, सुशासन और प्रशासनिक सुधार। परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP कहीं मजबूत कराया गया, जिस तरह सरकारी योजना का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों लग पहुंचा। ऑनलाइन में बढ़ावा दिया गया, हर सेवा ऑनलाइन करने पर जोर दिया। समयबद्ध डिलीवरी और पारदर्शिता बढ़ाने के फैसले लिए गए। किसान और ग्रामीण विकास। किसाना तई राहत देने खातर फसल नुकसान मुआवजा और फसल बीमा प्रक्रिया तई सरल कराया गया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए किसाना तई योजना तय जोड़न का दायरा बढ़ाया गया। रोजगार और युवाओं खातर फैसले। रोजगार मेले का आयोजन तेज कराया गया। निजी क्षेत्र तई भी रोजगार सर्जन तक जोड़ा गया। युवाओं के कौशल विकास खातर ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम तई बढ़ावा दिया गया। सरकारी भर्तियां में पारदर्शिता। सरकारी भर्तियां में पारदर्शिता का दावा कराया गया। पेपर लीक जिसे मामले पर सख्त रुख अपनाया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र ने बढ़ावा दिया गया। चिरायु आयुष्मान हरियाणा योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों तक मुफ्त इलाज की सुविधा का विस्तार कराया गया। सरकारी अस्पतालों में सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर तक विस्तार करने पर जोर दिया गया। शिक्षा और छात्र कल्याण। सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे, डिजिटल शिक्षा और शिक्षिका की उपलब्धता करवाई गई। मेधावी छात्रों खातिर छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजना तक आगे बढ़ाया। साल 2025 में सरकार ने नरे फैसले लिए, नरी योजना चलाई और यो साल हरियाणा वासिया खातर जनहित का साल बनकर न आया। इब सरकार ने 2025 की तरह 2026 में भी वादे पूरे करने का संकल्प लिया से। इससे की गेला मन दो इजाजत और देखते रहो फास्ट 1 हरियाणवी। और जाते जाते एक बार फिर तय सारे प्रदेशवासियों ने नए साल की बहुते घनी शुभकामना। राम राम।